Hello everyone. So in today's lecture, we'll be covering projection of a straight line. Projection of a straight line when line is inclined to both the planes. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है तो वो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी इंक्लाइंड होगा और आपके वर्टिकल प्लेन से भी इंक्लाइंड होगा। तो इस तरह की इंक्लाइंड लाइन को जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों से इंक्लाइंड है उसका प्रोजेक्शन कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रोजेक्ट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स। इसके पहले हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिया था, तो इन्हीं 3 टॉपिक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आज का टॉपिक भी सीखेंगे। तो जिन बच्चों ने ये 3 टॉपिक कवर नहीं किया है वो बच्चे इसको पहले पढ़ेंगे, ये तीनों टॉपिक को, और फिर इसमें आएंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको पढ़िए ताकि आपका लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स आसान हो जाए समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से दिखता है। ये मैंने एक ए बी लाइन लिया जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों के पैरेलल है। तो जब ऐसा केस होता है हमें पता है कि जब इसका प्रोजेक्शन करते हैं तो फ्रंट व्यू भी स्ट्रेट लाइन होता है और टॉप व्यू भी स्ट्रेट लाइन होता है। रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर होगा? उतना ही जितना ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, और रेफरेंस लाइन के कितना नीचे होगा टॉप व्यू में? उतना ही जितना ये अपने वर्टिकल प्लेन से आगे है। इतना तो हमें पता है। तो ए बी लाइन को हम अब इंक्लाइंड करते हैं किसी एक एंगल पे, तो इसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा? A1 B1। क्लियर है? और टॉप व्यू क्या दिखेगा? A1 डैश और B1 डैश। अब इसी ए बी लाइन को हम वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड करते हैं, तो इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा? A2 B2, और टॉप व्यू कैसा दिखेगा? A2 डैश B2 डैश। ये तो क्लियर है? तो इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए, फिक्स पॉइंट हमारा ए है। ये ए वो पॉइंट है जो फिक्स है। इसी के अबाउट हम बी पॉइंट को रोटेट कर रहे हैं ताकि हम अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के अबाउट इसको एक इंक्लिनेशन दे सके। क्लियर है? तो हम एच और वी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ एक लाइन बनाएंगे जो कि हमारा पैरेलल होगा रेफरेंस लाइन के, और यही डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन, लोकस भी बनेगा। तो देखते हैं। तो जैसे हम ग्रीन कलर वाले लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो फ्रंट व्यू पे ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे ये था, बिल्कुल इस तरह यहाँ प्रोजेक्ट हो गया। हमें रूल पता है कि फिक्स द वर्टिकल प्लेन एंड रोटेट द हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये करने के बाद ही ये प्रोजेक्ट हो रहा है। इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन जो A1 डैश और B1 डैश होगा। अब इसका लोकस बना लेते हैं दोनों का। तो A1 पॉइंट और A1 डैश ये दोनों तो फिक्स है, ये नहीं बदलेगा क्योंकि रेफरेंस लाइन से A1 डैश V डिस्टेंस पे है और A1 H डिस्टेंस पे है, तो ये लोकस तो फिक्स है। यहां पर क्या बदल रहा है? B पॉइंट। इसीलिए मैं लिखा लोकस ऑफ B1 डैश। B1 डैश का लोकस अभी यही है, बाद में B1 डैश का लोकस बदल जाएगा। तो जैसे अब इस लाइन को हम वर्टिकल से इंक्लाइन करेंगे, जैसे इस लाइन को हम वर्टिकल से इंक्लाइन करेंगे ये प्रोजेक्शन इस तरीके से देगा। क्लियर? इसका टॉप व्यू ऐसे बना A2 डैश B2 डैश, और इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा? A2 B2। यहां तक क्लियर है? यहां तक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है? लोकस देख लेते हैं, उसके बाद अब आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। A1 A2 फ्रंट व्यू पे देखिए, A1 A2 दोनों सेम है, एक ही पॉइंट है। A1 डैश A2 डैश एक ही पॉइंट है। मतलब मेरा जो फाइनल प्रोजेक्शन होगा इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन उसमें A भी सेम होगा। तो A1 A2 को A मानते हैं, A1 डैश A2 डैश को A डैश मानते हैं। अब हमें सिर्फ फ्रंट व्यू पे B चाहिए और टॉप व्यू पे B डैश चाहिए। वो कैसे निकालेंगे?
A1 पॉइंट पे अपने कॉम्पास को रखेंगे, या ए बोलते हैं अभी, ए पे अपने कॉम्पास को रखेंगे और B2 तक रेडियस लेंगे। ये आपका रेडियस लेना है अपने कॉम्पास पे और एक आर्क खींचना है। जैसे आप एक आर्क ड्रॉ करोगे वो लोकस ऑफ B1 को कट करेगा। क्लियर? और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे B, और A और B को ऐड करेंगे, ये मेरा फाइनल फ्रंट व्यू देगा। कितना आसान था। वैसे ही A डैश पॉइंट को हम लेंगे और B1 डैश तक का रेडियस लेंगे और कॉम्पस से एक आर्क खींचेंगे। अब जैसे ये आर्क ड्रॉ करोगे आप, ये लोकस ऑफ B2 डैश को कट करेगा और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे B डैश, और A डैश और B डैश को जब जोड़ेंगे एक लाइन से, ये फाइनल हमारा टॉप व्यू देगा। तो समझ में आया कि इंक्लाइंड जो हमारा लाइन था विथ वन प्लेन एंड पैरेलल टू अनदर प्लेन, उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हमने यूज किया। यहां पे ग्रीन कलर से मैंने शो किया उस प्रोजेक्शन को जिसमें लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड था। रेड कलर से मैंने शो किया उस प्रोजेक्शन को जब लाइन मेरा वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड था। और इन दोनों को यूज करके, ग्रीन और रेड वाले दोनों को यूज करके, हमने फाइनल प्रोजेक्शन ए बी और ए डैश बी डैश कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल पढ़िए। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ए बी ऑफ 75 mm लॉन्ग when it is 40 degree inclined to horizontal plane and 30 degree inclined to vertical. Assume the end point A is 60 mm above the horizontal plane and 20 mm in front of the vertical plane. फिक्स पॉइंट बता दिया। फिक्स पॉइंट जो हमारे अपने स्ट्रेट लाइन का है वो 30 mm above हॉरिजॉन्टल है और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन है। फिर क्या बोला वो कि ये लाइन जो है 40 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। 40 डिग्री इंक्लाइंड हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनाएंगे और इसको प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू पे और टॉप व्यू पे ऐसे दिखेगा। क्लियर? इतना तो इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग। अब जैसे इस लाइन को हम वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड करेंगे, कितना? 30 डिग्री, तो इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसे प्रोजेक्ट होगा? इस तरीके से। क्लियर? तो ये चीजें आपको अपने इमेजिनेशन में रन करना है और आपको ड्रॉ करना है अपने चार्ट पे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन वही है, अब आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे कि हमारा फिक्स पॉइंट जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से कितना ऊपर और कितना आगे है, और सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, रेफरेंस लाइन बना लिया। 60 डिग्री हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर था, मतलब फ्रंट व्यू में 60 डिग्री नहीं 60 mm ड्रॉ होगा। वैसे ही 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन था, तो 20 mm ये टॉप व्यू में दिखेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ये ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने के बाद जब फिक्स पॉइंट से ये ड्रॉ हो जाएगा, हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है ये, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 डिग्री बना रहा है और वर्टिकल प्लेन से 30। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम होल्ड करेंगे और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जैसे हमें समझ में आता है कि लाइन इंक्लाइंड है, वो अपने फ्रंट व्यू पे इंक्लाइंड लाइन देगा, वही डिग्री वही एंगल पे जिस एंगल पे हमारा एक्चुअल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेम पे था। तो फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा A1 B1 और टॉप व्यू A1 डैश B1 डैश। अब A1 के पास तो ऑलरेडी हम एक लोकस बना चुके हैं, तो अब B1 के पास भी एक लोकस बना देंगे जो B1 का लोकस कहलाएगा। ठीक है? अब लाइन को हम क्या करेंगे? वर्टिकल से इंक्लाइन करेंगे। तो वर्टिकल से इंक्लाइन करने के बाद प्रोजेक्शन क्या है? टॉप व्यू ऐसा दिखेगा A2 डैश B2 डैश और फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा। क्लियर?
आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप ये A1 और B1 लाइन ड्रॉ करें और A2 डैश और B2 डैश लाइन ड्रॉ करें, ये आपको 75 mm लेना है और ये एंगल भी एक्यूरेट आपको मेज़र करके ही लिखना है, क्योंकि अगर ये आप गलत कर देंगे तो आपका पूरा ड्राइंग गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ये करने के बाद हमें पता है कि A1 और A2 इज़ A1 डैश एंड A2 डैश इज़ A डैश। A डैश को पॉइंट लेकर B2 तक रेडियस मार्क करेंगे और एक आर्क खींचेंगे, और ये आर्क जिस पॉइंट पे लोकस B1 को कट करेगा वो B कहलाएगा, और A टू B लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो मेरा फाइनल फ्रंट व्यू होगा। वैसे ही A डैश को हम पॉइंट मानेंगे, उस पॉइंट से हम B1 डैश तक का रेडियस लेंगे और एक आर्क कट करेंगे अपने लोकस B2 डैश पे, और जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा टॉप व्यू देगा। था ना आसान? तो आप एक चीज समझो, इस केस में A1 A2 इज इक्वल टू A1 डैश A2 डैश इज इक्वल टू A डैश। A तो वही था, जो चेंज हो रहा था वो B था। इसी वजह से हमें B2 को B1 के लोकस पे लाना था, क्योंकि B2 और B1 अलग अलग ड्रॉ हो रहे थे। वर्टिकल प्लेन से जब लाइन इंक्लाइंड था और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब लाइन इंक्लाइंड था, उस केस में जब हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर यहां तो दोनों से है, तो यही हम शो करते हैं यहां पे। क्लियर? तो होप आपको समझ में आ गया। तो फाइनल हमारा जो ड्राइंग होगा इस क्वेश्चन का वो ऐसा होगा। तो यही पूरा स्टेप्स आप यूज करेंगे। तो एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आप सोचेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, विल देयर बी एनी चेंजेस इन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ गिवन लाइन ए बी इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? अभी आपने किस में किया था? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अगर आप इसी ड्राइंग को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करेंगे तो क्या फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम होगा या नहीं होगा? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। और दूसरा क्वेश्चन जो है, लेट मी नो योर ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में प्रोजेक्ट करते हैं, कब? जब एंड लाइन जो मेरा स्ट्रेट लाइन था उसका एक एंड ए या बी सेम डिस्टेंस पे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी और वर्टिकल प्लेन से भी। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 mm ऊपर था और वर्टिकल से 20 mm इन फ्रंट था। सपोज करो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से दोनों से 20 mm अबव और इन फ्रंट हो, उस केस में आपको बताना है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा। तो एक बार रफली आप इसको कंस्ट्रक्ट करना फ्री हैंड और मुझे बताना। इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो समझ में आया हो, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।